छोटा छोटा बाल बच्चा पर, हम लोग पर कितना साल से लोग केस कर रहा है। हम लोग जाके बार बार बेल देते हैं। तो चाहे हमारा घर में रोज रेट डालने आवे अपन ने, हम कराएंगे खड़ा होकर उनको सामने। चलिए निकाली कहाँ का है, घर घर करा ले, एक घर नहीं छोड़े। तो हम लोग के कहाँ खिलाफ निकलता है, क्या निकलता है। अगर हिम्मत है तो हम चेतावनी देते हैं। यादव कम्युनिटी भी तो पिछड़ी जाति में ही आता है, उसके बावजूद उनका इस तरह का बयान है। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं बेरोजगार लोग है, इसीलिए बयान देते हैं। अच्छा, अमित शाह और भारत सरकार बेरोजगार है। बेरोजगार है ना, इसीलिए न एक आदमी को फरार करता लोग। नीचे से ऊपर ले जाती है जनगणना हो तो भारत सरकार के हाथ में है। अब राज्य सरकार मन बना ली है तो राज्य सरकार अपना पैर पर खड़ा होकर की है तो इनमें बेईमानी कहाँ से हुआ। अगर बेईमानी हुआ तो वो अपना पूरा देश भर के करा के देख ले। जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद लगातार बीजेपी सवाल खड़ा कर रही थी। इसी क्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार दौरे पे आए तो उन्होंने भी सवाल खड़ा किया। अब इसको लेकर के जब बातचीत की गई बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से, उन्होंने साफ तौर पे अमित शाह और मोदी पर खूब भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है तो पूरे देश में जाति आधारित गणना करवा ले। वहीं पे जिस तरह से लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं, इसको लेकर के भी उन्होंने कही है कि देखिए जिस तरह से वो बिहार दौरा कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हर जगह ऑफिस खोल ले, सिर्फ हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या कुछ कह रही है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, सबसे पहले आप वो सुने। भारत सरकार के हाथ में पूरा देश के करा के पता कर ले कि आंकड़ा कितना है, नहीं है, कौन जाति के संख्या कितना है, उनको कराना चाहिए। उनका हक है, उनका पावर है, उनका हाथ में है, सब कुछ है। तो इन गलती काहे कर रहे हैं, करा के देख ले। अमित शाह जी करा ले, भारत सरकार में है ये है, भारत सरकार है ये है। ये सब काम तो जातीय जनगणना हो तो भारत सरकार के हाथ में है। अब राज्य सरकार मन बना ली है तो राज्य सरकार अपना पैर पर खड़ा होकर की है तो इनमें बेईमानी कहाँ से हुआ। अगर बेईमानी हुआ तो वो अपना पूरा देश भर के करा के देख ले, तब बोलेंगे। ऐसा ना बोले खिलाफ लोग रहता है। तो खिलाफ कहने से क्या है, जनता हमारा साथ है। खिलाफ कहने से जनता भी समझ रहा है, बेल पर बेल, केस पर केस हो ये रहा है, दुनिया देख रहा है, बिहार के जनता भी देख रहा है, देश के जनता भी देख रहा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बार बार आए, रोज आवे, घर बना ले, यहीं रहे। नोटबंदी में घर बनाइए लिए पूरा देश भर में, तो आके रहे ना भाई। ताज होटल बन गया, मुस्लिम और यादवों की पूरा देश भर में ताज होटल बना, ऑफिस उनका, सब किराया चल रहा है उनका, में दुकान चल रहा है। तो सब कुछ गलत काम कर रहे हैं। बाकी उनका काम सही है, सही जिसका काम है उनको गलत करते हैं। वो लोग को वही बयानबाजी है और कुछ नहीं। वो लोग का बेरोजगार है, वो लोग बेरोजगार है। अमित शाह जी, भारत सरकार। अच्छा, अमित शाह और भारत सरकार बेरोजगार है। बेरोजगार है ना, इसीलिए न एक आदमी को फरार करता लोग। नीचे से ऊपर ले छोटा छोटा बाल बच्चा पर, हम लोग पर कितना साल से लोग केस कर रहा है। हम लोग जाके बार बार बेल देते हैं, कोर्ट हम लोग को बेल दे देता है। मुस्लिम और यादव तो चाहे हमारा घर में रोज रेट डालने आवे अपन ने, हम कराएंगे खड़ा होकर उनको सामने। चलिए निकाली कहाँ का है, पूरा घर घर बिहार भर में करा ले, घर घर करा ले, एक घर नहीं छोड़े। तो हम लोग के कहाँ खिलाफ निकलता है, क्या निकलता है। अगर हिम्मत है तो हम चेतावनी देते हैं। नहीं चाहता लोग कि नीचे या बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, नहीं चाहते हैं कि बढ़े आगे। शुरू से लोग देख रहा है, आजादी के बाद से पहले ही से लोग देख रहा है। यादव कम्युनिटी भी तो पिछड़ी जाति में ही आता है, उसके बावजूद उनका इस तरह का बयान है। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं बेरोजगार लोग है, इसीलिए बयान देते हैं। रोजगार रहता तो बयान ना, इस तरह के बयान प्रधानमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, इस तरह के बयान नहीं देते। जंगल राज, कहाँ नहीं जंगल राज है, सब जगह है, पूरा देश भर में जंगल राज है। दिल्ली में क्या हो रहा है, उनका नाक के नीचे क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री के नीचे। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए जिस तरह से जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ है, ये लोग परेशान हैं। इनके पास तो अब खुद ही रोजगार नहीं है, तो ये लोग
बेकार की तो बात करेंगे, ये लोग सिर्फ गलतफहमी करने का काम करते हैं और कोई काम तो ये लोग के पास है नहीं। ये लोग ना कुछ काम करते हैं और ना करने देने की चाहते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।